नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं लखीसराय विधिक न्यायालय परिसर में मैं बैठा हुआ हूं, जहां अधिवक्ता संघ जो अधिवक्ता लोग होते हैं कार्य करते हैं, लेकिन इनमें इतनी खुशी है जो अभी वर्तमान समय में दिल्ली में अपार बहुमत जो मिला है बीजेपी को, जिसको लेकर के यहाँ कुछ विधिक प्रकोष्ठ भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं विजय जी हैं और चुनाव संबंधी संयोजक हैं हमारे बास्की बाबू हैं। इस तरह से ये लोग सभी भाजपा प्रकोष्ठ से ही बिलोंग करते हैं। तो ये लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके, देखिए मिठाई खिला रहे हैं और ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो अभी आप ये क्या बता रहे हैं और क्या सब प्रक्रिया आगे है और क्या इन लोगों को भी ये राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। तब तो आखिर आज अभी जब दिल्ली में अपार बहुमत मिला है तो एक दूसरे को मिठाई खिला करके, और ये देखिए, दिखाइए इधर इन लोगों को दिखाइए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं आज। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या सब खुशी है और क्या सब हो रहा है इसके बारे में। बास्की बाबू बताइए। देखिए, वास्तव में हम लोग आज बहुत प्रसन्न इसलिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण भारत पर प्रधानमंत्री थे, लेकिन दिल्ली प्रदेश पर जो है अभी भाजपा का शासन नहीं था। वहाँ पर एक आप पार्टी के अत्याचारी कहा जाए, जो जनता के जिनके ऊपर विश्वास नहीं था, और जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके दिल्ली को मोदी जी के विश्वास विकास और सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास कर जनता, दिल्ली की जनता ने उनकी झोली में दे दिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली संपूर्ण भारत के साथ दिल्ली में भी चतुर्दिक विकास होगा और वहाँ जो प्रदूषण था वह प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगा। और दिल्ली जो है संपूर्ण विश्व की राजधानी में, एक नंबर राजधानी में दिल्ली की गणना होगी। आप न्याय व्यवस्था पे लोग सबसे बड़ा जो अगर अभी व्यवस्था यहाँ है सर, तो न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था पे लोग भरोसा करते हैं और आप उसके संचालक हैं। अधिवक्ता जो होते हैं वो न्याय व्यवस्था को चलाने वाले होते हैं, संचालक होते हैं। तभी ये व्यवस्था जो कानून बनता है संसद में, उसको क्रियान्वित कराने में आप लोगों की अहम भूमिका होती है। आखिर क्या प्लस पॉइंट है बीजेपी में जो आप लोग भी बीजेपी से जुड़ करके और बीजेपी के कार्य को की सराहना करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे वह देहात में हो, उन्हें सत्य पर, सत्यनिष्ठा पर, गरीबों के प्रति गरीब सेवा भाव से जो समर्पण की भावना रहती है, इसके कारण जो है न्याय में भी विश्वास है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास है। और इसी प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करके जो है अग्रतर देश जो है आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अभी जो कुछ कानून बने हैं, नया कानून जो संशोधन हुआ है, वो बीजेपी के तरफ से जो बहुत सारे कानून को परिवर्तन किया गया है, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये एनडीए सरकार जो अभी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, क्या कानून को मजबूत करने का काम किया है? एकदम अच्छा सा एकदम 100% किया है। पहले यहाँ जो कानून था, भारतीय दंड प्रक्रिया की भावना से हम लोगों को लगता था कि कोई कुछ भी अगर किया हो, स्वतः समझा जाता था कि कोई वास्तव में दंड मिलने के पहले ही हमें दंड मिल गया हो। लेकिन अब वो प्रक्रिया नहीं है। मोदी जी ने हम सबों को जो है एक भावना बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए उसे में संशोधन करके कि नहीं, यह जो है ये संहिता जो है अब न्याय संहिता है, दंड नहीं है, न्याय संहिता है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके कारण लोगों का विश्वास बढ़ा है कि जब ऐसे पहले क्या था, या कि जब तक किसी को अभी भी है सज़ा नहीं मिल जाता है, तब तक वह सजावार के गिनती में नहीं आता है, अभियुक्त की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून कि दंड संहिता के ही नाम से जाना था कि उस पर मिल गया भाई हमको दंड मिलेगा, लोग जो है हतोत्साहित हो जाते, भयकंपित रहते थे। उसमें सुधार लाया गया, कहीं न कहीं कम बेसी जो है उसको चेंज किया गया है। ठीक सर, धन्यवाद। सर, ये जो अभी बास्की बाबू बता रहे थे कि
वो न्याय प्रक्रिया में जो नया कानून लाया गया उससे लोगों में जो है काफ़ी, और ये बात हो रही है कि ट्रायल का भी मामला को समय अवधि में बांधा गया है। क्या लगता है आपको, इससे आपराधिक गतिविधि में कमी आएगी? कमी आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। हाँ। क्या सब लगता है आपको कि क्या अच्छा हुआ है? क्या इस पे कुछ बता सकते हैं कि पब्लिक के लिए ये ठीक ठाक हुआ है? पब्लिक के लिए व्यवहारिक बात है, व्यावहारिक बात है कि पब्लिक इसमें न्याय मिलेगा, उस खुश होगा, खुश होगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। देखिए, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ, यहाँ के ये सर हैं, ये संयोजक हैं, आपको विजय जी से मैं मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। बताइए विजय जी, क्या सब चल रहा है अभी आपका? ये आज मिठाई नहीं, आज मिठाई ये तो पूरा खुश हो गए। भारतीय जनता पार्टी की जीत है और साथ साथ न्याय के साथ विकास की जीत है। और न्याय के साथ विकास के लिए अगर वहाँ विकास है, दिल्ली और एनसीआर इलाके में हर जगह मेरा ही है। खुशी से बात की है कि दिल्ली के चारों तरफ चौहद्दी में मेरी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, यहाँ की 140 करोड़ जनता की जीत है। हमें आज तक हम विजय बाबू ये जानते थे कि ये पार्टी जो होती है वो आम लोगों में होता है, लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि अधिवक्ता लोगों में भी पार्टी होती है। क्या नहीं, पार्टी नहीं होती। अधिवक्ता जो होता है वो समाज का न्याय दर्शक होता है। वो न्यायपालिका के दृष्टिकोण से समाज में न्याय दिलाता है और उसके दृष्टिकोण से जनता का विकास कैसे हो, अंत्योदय योजना नीचे तक कैसे पहुँचे, कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये सब का कैसे आइडियोलॉजिज्म जो है वो आगे तक बढ़े, इसके लिए अधिवक्ता काम करता है। सीधा ये हुआ कि नीति का मेल जहाँ हो रहा है वहाँ लोग कार्य करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जिन लोगों का जो नीति है उससे अगर पार्टी का स्टेटस मिल रहा है तो वो वहाँ मिलके कार्य करते हैं। बुद्धि वर्ग है नीति के प्रचार के लिए, नीति के व्यवसाय प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समुचित भारत बनाने के लिए ये अधिवक्ता एक मंच के रूप में काम करता है। एक कहावत आ रहा है कि हस्तिनापुर पर तो विजय हो गई है, अब बिहार की बारी है। क्या लगता है इसका असर बिहार में पड़ेगा? बिहार में पूरा पड़ेगा और बिहार पूर्ण बहुमत में आएगी और यहाँ भी कमल खिलेगा और कमल की सरकार आएगी। बताइए, अभी जो दिल्ली में बीजेपी को अपार बहुमत मिला है सर, इस पर क्या कहना है आपको? इस पर हमको कहना है कि जो हमारा जो पहले सरकार थी 27 वर्षों के बाद जो यह जो है भाजपा को जो बड़ी उपलब्धि हुई है, 48 सीट मिला है, ये हमारे जो हैं प्रधानमंत्री उनका जो है नेतृत्व में जो हुआ है उस पर हम लोग खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से काम हो, बढ़िया से काम हो जी। तो क्या आपको लगता है कि जो ये 27 वर्ष के बाद जो इतना बड़ा बहुमत मिला है बीजेपी को, और आपने बहुत सारा प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारा वो घोषणा भी कर दी गई है, क्या लगता है कि बीजेपी उस पर खड़ा उतरेगी? एकदम खड़ा उतरेगी, पूर्ण रूपेण से उतरेगी, उसमें दो मत नहीं है। और जो हमारा जो भी विधानसभा का जो गठन होगा वह सबसे पहले जो है दिल्ली के विकास पर ही कार्य करेगा, विकास पर ही कार्य करेगा। चलिए, और मैं एक महोदय से मिलवाता हूं, अम्बस्ट जी से। अम्बस्ट जी, बताइए कि क्या लगता है कि जो दिल्ली में सरकार बनी है, क्या उसका असर बिहार पर पड़ेगा? क्या दिल्ली की जीत का असर बिहार पर भी पड़ेगा और दिल्ली में जो है भ्रष्टाचार पर ईमानदारी और विश्वास की जीत हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का असर दिखाई पड़ा और उनका कथन सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास ये प्रभावी रहा है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में दिल्ली का विकास चहुमुखी विकास होगी और भ्रष्टाचार से लिप्त हमारे जो पूर्व के वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह थे अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, यहाँ बीजेपी वाले छोड़ने वाले नहीं हैं, ये कार्रवाई भी करवा ही देंगे। धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं। ठीक सर। हाँ सर।